Hello, dear students. You are all welcome to your own channel, The Upgrowth. Dear students, बेसिक इंग्लिश की आज तीसरी क्लास है जिसमें आप सभी सेंटेंस और उनके प्रकार को जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज ए सेंटेंस, हाउ कैन वी डिफाइन ए सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, वो सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, आइए हम लोग देखते हैं। यह सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। इट हैज एटलीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ को देता है और इसमें एक कर्ता और एक क्रिया कम से कम होते हैं। सच इस परिभाषा को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द हॉर्सेस आर रनिंग ऑन द ग्राउंड। घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। श्रद्धा स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। श्रद्धा धारा प्रवाह के साथ अंग्रेजी बोलती है। आई लाइक फ्लाइंग काइट्स। मैं पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। दे आर गोइंग टू नेपाल। वे लोग नेपाल जा रहे हैं। माई फेवरेट फूड इज राइस एंड करी। मेरा पसंदीदा भोजन चावल दाल है। आई रीड इन क्लास 11। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई एम ए क्लास 12 स्टूडेंट। शी डजेंट लाइक आइसक्रीम। वो आइसक्रीम पसंद नहीं करती है। डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। हु इज योर फेवरेट प्लेयर। तुम्हारा प्रिय खिलाड़ी कौन है। वॉट ए लवली प्लेस। कितनी प्यारी जगह है। यू कीप द वॉल्यूम डाउन। तुम वॉल्यूम को कम रखो। लेट मी नो इफ यू चेंज योर माइंड। यदि तुम अपना मन बदलो तो मुझे बता देना। शट द डोर प्लीज। कृपया दरवाजा बंद कर दो। समबडी कॉल द डॉक्टर। कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस। मैं तुम्हें यह कैसे करना है बता दूं। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके सपने सच हो। वुड यू लाइक टू डांस विद मी। क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगे। डोंट प्ले इन द सन। धूप में मत खेलो। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन 20 एग्जाम्पल्स ऑफ ए sentence, and all these sentences are mixed kinds of sentences. So let's study kinds of sentences now. We shall understand each kind of sentence one by one. There are many 5 kinds of sentences. Dear students, मुख्य रूप से वाक्य के 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। Declarative or assertive sentence. How can we define it? A sentence which makes a statement, describes a person or thing, or narrates an event is called declarative or assertive sentence, and it ends with a full stop. Dear students, कोई भी वाक्य जो सिंपली कोई बात को कहता हो, मेक्स ए स्टेटमेंट, डिस्क्राइब्स ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति का वर्णन करता हो, या तो कोई चीज का वर्णन करता हो या कोई घटना का वर्णन करता हो, उसे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और यह फुल स्टॉप से समाप्त होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड in a better way. She is a caring and loving mother. वह एक फिक्रमंद और प्यार करने वाली माँ है। He is an excellent cook. वह एक बढ़िया रसोइया है, कुक है, भोजन बनाने वाला है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. भारत 1947 में आजाद हुआ। We shouldn't waste our time. हम लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डोली डिडंट कम टू मीट मी। डोली मुझसे मिलने नहीं आई। तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव नोटिस्ड
Among these examples, two sentences D or E are negative sentences. So declarative और assertive sentences are two types. Declarative और assertive sentences दो प्रकार के होते हैं. First one is affirmative sentences and the second one negative sentences. Affirmative sentences और negative sentences. ठीक है. Affirmative sentence क्या होते हैं? Affirmative sentence make positive statements such as अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट को दिखाते हैं जिसमें सिंपली कोई बात को कही जाती है. ठीक है. सच इज रूपेश इज ए गुड बॉय. रूपेश एक अच्छा लड़का है. वी हैव डन आवर वर्क. हम लोगों ने अपना कार्य कर लिया है. सकारात्मक कथन जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है. Second one is negative sentences. Negative sentences deny the fact or make negative statements. Negative sentence कोई भी तथ्य, कोई भी बात से negative sentence इनकार करता है, deny करता है. Opposite of affirmative sentence होता है. ठीक है. तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है, नकारात्मक भाव को दिखाता है. सच इज श्रद्धा डजंट वांट टू गो टू स्कूल टुडे. श्रद्धा आज स्कूल नहीं जाना चाहती है. आई डोंट नो हिम. मैं उसे नहीं जानता हूं. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेकंड काइंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का दूसरा प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. A sentence which is used to ask a question is called an interrogative sentence and it ends with a question mark. कोई भी वाक्य जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और यह वाक्य क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है. आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं. आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? इज इट योर बुक? क्या यह तुम्हारी किताब है? डू यू गो देयर डेली? क्या तुम वहां रोज जाते हो? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? हु हेल्प्स हिम? कौन उसे मदद करता है? What do you think about him? तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? Do you think he is right? क्या तुम्हें लगता है वो सही कह रहा है? वह सही है. Dear students, I hope you all have understood interrogative sentences very well. Now, let's move to next kind of sentence, that is imperative sentence. How can we define imperative sentence? Imperative sentence जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. एन इम्परेटिव सेंटेंस शोज द सेंस ऑफ ए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, एटसेट्रा, एंड it ends with a full stop or an exclamation mark as well when the emotion is strong. Dear learners, imperative sentence कमांड के भाव को, आदेश के भाव को, ऑर्डर के भाव को, रिक्वेस्ट के भाव को, निवेदन के भाव को, सलाह के भाव को, सुझाव के भाव को और चेतावनी आदि के भाव को दर्शाता है. इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप और यह एक फुल स्टॉप से समाप्त होता है. और इन एक्सक्लेमेशन मार्क एज वेल, और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है जब इमोशन स्ट्रांग हो, जब उसे इम्फेटिकली और वेरी स्ट्रांग वे में बोला जाता है तो इंपरेटिव सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है. आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. कम ऑन, कम इन, चलो अंदर आओ. ठीक है. कम एंड सिट, आओ बैठो. डोंट टच द लाइव वायर, लाइव वायर को मत छुओ. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज द लाइव वायर मीन? Live wire means when the current flows through the wire, that wire is called a live wire.
ओके, डोंट टच द लाइव वायर, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, इसमें फॉर्स है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में आप देख रहे हैं, ठीक है। टॉक, सॉरी, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपनी दवा समय से लो, सीट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो, डोंट डेयर टू कॉल मी बाय दैट नेम, मुझे उस नाम से बुलाने का साहस मत करो। फायर, बैटल फील्ड में कमांडर सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, फायर। तो एक किस तरह का एग्जाम्पल है, एक इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। गेट आउट ऑफ माई साइट राइट नाउ, मेरी नजरों से अभी के अभी दूर हो जाओ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप everything is clear to you. Now we should move to the next kind of sentence, that is exclamatory sentence, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक सेंटेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग that we express all of a sudden at a particular moment. Dear student, an exclamatory sentence एक विस्मयादि बोधक वाक्य एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, एक स्ट्रॉन्ग भावना को, एक प्रबल भावना को दिखाता है जिसे हम लोग अचानक से एक्सप्रेस करते हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक कोई खास समय में, खास वक्त में हम लोग अचानक से विदाउट थिंकिंग वी सडनली speak out that sentence to show our emotion, right? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो हमारी प्रबल भावना को दिखाता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और यह एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है। और इसमें कौन सी भावना दिखाई जाती है, जॉय की भावना, आनंद की भावना, सरप्राइज, सोरो, दुख की भावना, एटसेट्रा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और बेहतर ढंग से समझते हैं। व्हाट ए नाइस कार, कितनी सुंदर कार है। व्हाट एन आइडिया, क्या सुझाव है। हाउ डीप द पॉन्ड इज, तालाब कितना गहरा है। हाउ ब्यूटीफुल यू राइट, तुम कितनी सुंदर ढंग से लिखते हो। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, मुझे मदद करने के लिए आपकी कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी कृपा आपकी है जो आपने मुझे मदद किया। वाओ यू लुक हैंडसम इन दिस सूट, वाह तुम इस सूट में हैंडसम दिखते हो। व्हाट ए बॉय यू आर, तुम कैसे लड़के हो। जब कोई स्पीकर जो बोल रहा है जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर डिसगस्टिंग फीलिंग आती है, तो वो इस तरह से व्हाट ए बॉय यू आर, तुम किस प्रकार के लड़के हो। हाउ मेनी टाइम्स नीड आई टेल यू द सेम थिंग, तुम्हें कितनी बार एक ही चीज कहनी पड़ेगी। हाउ डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज, यह प्रश्न कितना कठिन है। व्हाट ए नाइस पर्सन ही वॉज, वो कितना सुंदर व्यक्ति वो था। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो वाक्य का अंतिम भेद, पांचवा भेद जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसे हम लोग अब देखेंगे और इसकी परिभाषा को समझेंगे। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस कैरीज द सेंस ऑफ विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेसिंग्स एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो कामना की भावना को दर्शाता है, प्रेयर की भावना को दर्शाता है। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, विश मीन्स कामना, कर्स, कर्स मीन्स क्या हो गया, कर्स मीन्स अभिशाप। when we think ill of some other persons, जब हम दूसरे लोगों के बारे में बुराई को सोचते हैं और कामना करते हैं, and make wishes that something bad will happen to them, okay। curse or blessings, blessing means
आशीर्वाद, एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से समाप्त होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। गॉड फुलफिल योर एवरी विश, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सपने सच हों। ब्लेस माई चाइल्ड, ब्लेस यू माई चाइल्ड, मेरे बच्चे आपका भला हो। लॉन्ग लिव योर रिलेशनशिप, आपका रिश्ता बना रहे। मे यू बर्न इन हेल, तुम नरक में जलोगे। मे यू डाई ऑफ कैंसर, तुम कैंसर से मरोगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। In modern English grammar, optative sentences have been included in imperative sentences. Dear students, in modern English grammar में optative sentence को imperative sentence के अंडर include कर लिया गया है, और इस तरह से modern English grammar के अनुसार sentences के mainly 4 kinds होते हैं, 4 kinds होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी सेंटेंस और इसके प्रकार को आप सबों ने अच्छी तरह जो है समझ लिया होगा, और बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट बेसिक इंग्लिश क्लास को लेकर आऊंगा। और यदि आप सबों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।